को कुछ स्मरण भी है गीता का, कोई सम्मान है गीता का? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां वो क्या बोलते हैं? निराशी निर्ममो भव युद्धस्व विगत ज्वर। निर्मम हो जाओ, यहां कुछ अपना नहीं है, तुम किस मोह में फंसे हुए हो। निराशी हो जाओ, तुम भविष्य को लेके क्या आशाएं बना करके बैठे हुए हो। ठीक अभी जो सही कर्म है उसको करो और लड़ो। युद्धस्व युद्धस्व युद्धस्व। हेलो सर। सर मेरा सवाल एक ऑनलाइन ट्रेंड से रिलेटेड है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हैं जो पहले अपनी फॉलोइंग बढ़ाते हैं, फिर पैसे कमाते हैं और फिर एक रीच आते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि वही बंदे पॉलिटिक्स में अपने लिए एक टिकट हासिल कर लेते हैं। तो इसमें मुझे देखने को मिलता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता है, पॉलिसीज़ के बारे में कुछ नहीं जानता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं जानता है, वो एक समाज सुधारक के पदवी पा रहा है। तो क्या इसमें समाज का सुधार हो भी पाएगा? इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड चल रहा है जो आगे। देखो, ये तो तुम भी जानते हो कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसमें मुझसे पूछने की बात नहीं, कुछ करने की बात है। ये तो जाहिर सी बात है ना कि उसको जो भी जगह मिल गई इसलिए मिल गई क्योंकि उसने अपना टॉक्सिक कंटेंट दिखा दिखा के न जाने कितनों को ऑब्सेस्ड और एडिक्टेड बना लिया था। गंदगी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है तो वो इन्फ्लुएंसर कहला गया, और जब इन्फ्लुएंसर कहला गया तो फिर उसकी एक एक पोस्ट की कीमत हो जाती है। भाई आप रीच, बहुत बड़ी बात, रीच उसको मिल गई है, वो अपने इंस्टाग्राम पर या कहीं भी कोई पोस्ट डालेगा तो अब ये गारंटीड है कि उस पोस्ट को करोड़ों लोग देखेंगे, तो बस फिर उसको राजनीति में भी जगह मिल जाएगी। 2024 के चुनाव में तुम देखना इन इन्फ्लुएंसर्स की कैसे बोली लगती है, क्योंकि हर पॉलिटिशियन को रीच चाहिए। और उसको रीच कैसे मिलेगी? सबसे आसान तरीका है रीच का यही है कि जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हों उससे बोल दो कि भाई तू हमारे लिए ट्वीट कर दे, इतने पैसे ले और हमारे लिए ट्वीट कर दे, या हमारे अपने इंस्टाग्राम पे या अपने चैनल पर यूट्यूब पर कुछ डाल दे। तो रीच का खेल है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जितने घटिया लोग हैं सबसे ज़्यादा रीच उन्हीं को मिली हुई है। 2024 में खेल देखना, ये सब के सब पॉलिटिकली अलाइंड हो चुके होंगे, बिक करके या डर करके। बेटा अगर जो बोल रहे हैं तुमने वो ट्वीट नहीं करी, तो आ रहा है इनकम टैक्स। सर इसमें जो लोग अब कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास रीच नहीं है, फॉलोइंग नहीं है, पर वो पढ़े लिखे हैं या फिर ऐसी संस्था से पढ़े लिखे हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो इसमें क्या कर सकते हैं? उनके पास रीच नहीं है, उनके पास फॉलोइंग नहीं है, बट वो पढ़े लिखे हैं, वो पॉलिसीज जानते हैं। उन्हें रीच बनानी पड़ेगी। और क्या कर सकते हो तुम इस समय पर? सारा खेल ही लोगों तक पहुंचने का है। इट्स अ बैटल फॉर मैन्स माइंड, और तुम उस तक पहुंचोगे ही नहीं तो उसके मन पर प्रभाव कैसे डालोगे, साफ कैसे करोगे? रीच के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। रीच के अलावा कोई विकल्प होता तो हमने चुन लिया होता ना। कोई विकल्प नहीं है, यही एक विकल्प है, और ये बड़ा भद्दा सा विकल्प है कि बस यही देखते रहो कि कितने लाख लोगों तक तुम्हारी बात पहुंची और कितने सब्सक्राइबर, कितने फॉलोअर बढ़े। सारा खेल बस इसी का बचा है। सर पर ये जो रीच है, जिस ज़रिए से आजकल रीच लोग पा रहे हैं, वो ज़रिए इतने फूअड़ और इतने भद्दे लगते हैं कि वो रीच, मतलब वो स्टार्ट करने के लिए भी एक हिचक सी लगती है। तो इसमें क्या करा जाए? मुझे पता होता तो मैंने कर लिया होता। मुझे ये पता है कि आदमी के दिमाग में दो चीज़ें चलती हैं, एक वो जो उसे पसंद हो और दूसरी वो भी जो उसे नापसंद हो। आदमी दो लोगों पे ध्यान दे देता है,
एक दोस्तों पे और साथ ही साथ दुश्मनों पे। तो अब ऐसों के सामने मैं दोस्त बन के तो नहीं जा सकता, तो कुछ ऐसा बन के चला जाता हूं जिससे वो नफरत करें, तो रीच बढ़ती है। और सबसे ज्यादा नफरत उनको सच से होती है। तो मेरे लिए रीच बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है सच। सच बोलूंगा, नफरत करोगे, इधर उधर फैलाओगे कि ये देखो ये कैसी बातें कर रहा है, इसी बहाने फैलाओगे तो। और इस चक्कर में वो चीज़ जो है वो कुछ ढंग के लोगों तक भी पहुंच जाएगी जो समझ सकते हैं। लेकिन ये विधि भी बहुत कारगर नहीं होती। ले दे करके पैसा डालना होता है, पैसा 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 डालो, उससे ही रीच आ रही है। लोगों की जब रीच आ जाती है तो उससे उनको पैसा मिलता है। हम सारा का सारा पैसा उसमें झोंक रहे हैं ताकि रीच आ जाए। सर, जिसके पास अभी शुरुआत करने के लिए पैसा या कुछ ऐसा वो जो संसाधन जो चाहिए हैं वो नहीं है, बट उसके पास एक जज्बा है, वो एक शुरुआत करना चाह रहा है, तो क्या कोई उम्मीद नहीं है उसके पास? सोचना पड़ेगा, कुछ जुगत निकालनी पड़ेगी। ऐसा कोई अभी बना बनाया फॉर्मूला मुझे तो दिख नहीं रहा। और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी क्राउडिंग इतनी हो गई है कि नए आदमी के लिए तो अब और मुश्किल हो गया अपने लिए जगह बनाना। नए आते हैं, उन बेचारों को 10 सब्सक्राइबर 50 व्यूज़ नहीं मिलते, और इधर उधर कह रहे होते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, देख लो, कुछ हमारा भी कर लो। और फिर जब उनको नहीं मिलता तो उनको मजबूर होकर और घटिया कंटेंट बनाना पड़ता है ताकि लोकप्रिय हो जाएं। तो इट्स अ रेस टू द बॉटम। जो सबसे घटिया कंटेंट बनाएगा वो और ज़्यादा लोकप्रिय होता जाएगा, और उसको देख के अगला कहता है कि अगर घटिया काम करने से ही पॉपुलैरिटी मिलती है तो हम पीछे काहे रहे, हम और ज़्यादा घटिया काम करेंगे। और अगला आता कहता है इसी से होता है तो मैं और घटिया काम करूँगा। तो रसातल की ओर एक रेस लग रही है। क्या कर सकते हो, क्या पता नहीं, सोचो, जुगाड़ लगाओ कुछ। क्या बताऊं, मुझे भी बहुत बहुत साल लग गए समझने में कि ये तो बताया था ना 2018 में 3000 वीडियो थे और 2000 सब्सक्राइबर थे, कुल 2000 सब्सक्राइबर सुनने वाले, कुछ नहीं। सर, अगर मिशन की एक स्टेटमेंट है किसी की, वो चाहता है कि कुछ मैं अच्छा करना चाहता हूँ, बट ज़रिया उसको पता चल रहा है कि यही है, जैसा आपने बताया कि कंटेंट को थोड़ा ऐसा करना पड़ जाता है, या आपने एक बार कहा था कि पैकेजिंग को ऐसा करना पड़ता है कि आप अगर कुछ अच्छा भी देना चाहते हैं तो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि पीपल आर देयर टू टेक इट। तो इसमें जो मन में एक प्रभाव पड़ता है कि जानते बूझते आप जानते हैं कि ये जो आप दे रहे हैं, अंदर ही अंदर आप भीतरी तौर पे जानते हैं कि आखिर में जो आप देना चाहते हैं वो एक अच्छी चीज़ है, बट इसकी शुरुआत ही आप इस ऐसे तरीके से कर रहे हैं जिसमें मन, मतलब एक लगता है कि मन दूषित करके ही ऐसा करा जा रहा है। तो इसको क्या साथ में दोनों को लेते हुए चलना है? नहीं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हो सर, आप जानते हैं कि हमारा मिशन स्टेटमेट क्या है? कह रहे हो पैकेजिंग अट्रैक्टिव कर दें। हाँ, बट पता है कि पैकेज अट्रैक्टिव करी जा रही है। कुछ नहीं होता, और गाली पड़ती है। कहते हो दिखाया कुछ और, अंदर कुछ और निकला। तो इससे अच्छा ये है कि ईमानदारी से जो चीज़ है वो शुरू में ही बता दो, पहले ही उनको बोल दो। जैसे आता है ना सुनो निब्बो, और उनको पहले ही पता है कि अंदर मामला खतरनाक है। क्लिक एट योर ओन रिस्क। ये पैकेजिंग वाला बहुत आगे तक जाता नहीं मामला। तो अगर पर उनका रिसीव करने का तरीका ही अगर ये है तो क्या वो ट्विकिंग करना ज़रूरी है, या नहीं, ट्विकिंग कर लो, अगर उससे सफलता मिलती है तो करके देख लो। हमें तो बहुत नहीं मिली। सीधी सपाट सच्ची बात है, जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है उसी को मिली है। जहाँ कहीं भी चालाकी की, ये पैकेजिंग की, ये सब करा, ये सब आजमाया, वो सब बहुत नहीं चलता।
नए बंदे को क्या करना चाहिए बिल्कुल पता नहीं मुझे। तुम कह रहे हो उसके पास बेस भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन उसके पास जज्बा है, तो वो क्या करे? नो आइडिया। मेरे पास आ जाओ, ये कर लो। 10-15 साल लगा के एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर ही लिया है। तुम कहीं बैठ करके अपना अकेले पत्थरों से टैंकों को हराने की कोशिश करो। इससे अच्छा मेरे ही पास आ जाओ। यहाँ पर कम से कम एक व्यवस्था है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें तुम्हारे जज्बे का कोई सार्थक इस्तेमाल हो पाएगा। देखो भाई, वो लोग तो ऑर्गेनाइज्ड हैं, और दूसरे पक्ष में जितने डू गुडर्स हैं वो सब कहते हैं कि हम तो फ्रीलांसर हैं, अपनी अपनी चलाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के सामने छितराए हुए लोग कभी सफल नहीं हो सकते, और ये सब ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं। समस्या सारी ये आती है कि आदमी कितना भी अच्छा हो, उसका एक प्राइस टैग तो होता ही है। बिकाऊ तो सब होते हैं। उस तरफ पता भी हो कि इविल है, तो भी पैसा तो उधर ही है ना। तो अच्छे अच्छे लोग जाकर के उधर बैठ जाते हैं। स्किल्ड, नॉलेजेबल, टैलेंटेड, ज्ञान भी है, प्रतिभा भी है, सब है, और उसका इस्तेमाल उधर हो रहा है क्योंकि पैसा उधर है। द बेस्ट टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड इज इन सर्विस ऑफ इविल। क्योंकि इविल इज अ गुड पे मास्टर। ट्विटर वैसे तो एक लिबरल वर्ल्ड का अपने आप को सशक्त प्रतीक बोलता है, और अब ट्विटर को खरीद लिया एक ऐसे इंसान ने जो कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बच्चे और पैदा करो। कह रहा ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग तो कोई चीज़ ही नहीं है, बच्चे और बढ़ाओ। तो ट्विटर के 7,500 एम्प्लॉई हैं, वो सबके सब रिज़ाइन क्यों नहीं कर रहे कि अब ऐसे आदमी के हाथ में ट्विटर है? वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ क्या होगा। मेरा ये वक्तव्य जब ट्विटर पे पड़ेगा तो मेरा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ये आज तक मेरे अकाउंट को वेरीफाई करने से इनकार कर रहे हैं ट्विटर पे। वो जो आता है ना नीला निशान, आप कहते हो, और ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैं, आप बात करो, बड़ी उनमें लिबरल ठसक होती है, कहते हैं हम मॉडर्न हैं, खुले विचार के हैं। तो तुम्हारी कंपनी को तो एक ऐसे ने खरीद लिया जिसके पास सबसे पिछड़े हुए विचार हैं। सब एनमास क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? नहीं दोगे। द इविल इज अ ग्रेट पे मास्टर। और यहां जो संस्था में है, एकदम कोई छुपाने की बात नहीं है। ये अक्टूबर चल रहा है ना, अभी सितंबर की सैलरीज नहीं गई हैं। दस जनों को गई होंगी मुश्किल से। तुम्हें मिल गई कृति? अक्टूबर की नहीं, हम आज 30 तारीख है अक्टूबर की, हम अक्टूबर की नहीं, हम सितंबर की सैलरी की बात कर रहे हैं। तो मिल गया? ये देखो ऐसे देख रहे हैं। ये नहीं कि दे ही नहीं सकते, दोनों बातें होती हैं। पहली बात तो इंतज़ार करना पड़ता है कि उतना कॉर्पस हो जाए, दूसरी बात समय भी नहीं। इस बार
21 तारीख तक बॉम्बे में था, उसके बाद तालकटोरा हो गया, उसके बाद इतने समय के पेंडिंग काम थे वो निपटाता रहा, फिर अब आप लोगों के साथ हूँ। आज फुर्सत मिलेगी तो देखूंगा सब। लेकिन एक चीज़ अब मैंने बोल दिया है, कहा यार देखो बाकी तो सब ठीक है, लेकिन लोगों को इस बात के मज़े नहीं मिलने चाहिए कि हम परेशान हैं। तो तुम और कुछ करो ना करो, लेकिन खुश ज़रूर दिखो। मीडिया का खेल है तुम्हारा, तुम्हारी कोई भी उदास या पीड़ित सी शक्ल नहीं आनी चाहिए लोगों के सामने। हम उन्हें काहे इस बात के मज़े लेने दें कि हम तकलीफ़ में हैं। इस बार मैंने बोला सबको, छोड़ो तुम कुर्ता पजामा, सब जैसे रहते हो साधारण वैसे आना। और किसी चीज़ के लिए कुछ हो ना हो, कपड़े पहनो अच्छे, दिखो सबके सामने। और फोटो जब भी खींच रही हो तो एकदम ऐसे कर दो, लगना यही चाहिए कि यहाँ मज़े चल रहे हैं। भाई अब बाकी सब बातों में हमें परेशान कर सकते हैं, हमारी अंदरूनी जगह पर घुसकर हमें परेशान करने का हक हम क्यों दें आपको? तो हमारा जवाब यही है, आप कुछ भी कर लो, हम तो मज़े कर रहे हैं। हेलो सर, अभी चर्चा चल रही है कि संस्था का जो काम है वो अधिकांश काम सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। और अभी क्योंकि संस्था का काम एक कह सकते हैं इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए जो हम जिनके विरुद्ध काम कर रहे हैं उनका हो सकता है कि ध्यान उतना नहीं है, इसलिए वो जितना उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। लेकिन जो संस्था के द्वारा संदेश दिया जा रहा है वो जो वर्तमान व्यवस्था है जिसमें सोशल मीडिया भी है, उन सब के विरुद्ध है। तो भविष्य में लगता नहीं कि सोशल मीडिया का हमें इतना सहयोग मिलेगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि संस्था इस प्रकार के उपाय या इस प्रकार की कोई तरीका या इस प्रकार का सिस्टम क्यों नहीं विकसित करती जो सोशल मीडिया से मुक्त हो, जिसमें हमें सोशल मीडिया की ज़्यादा आवश्यकता ही न रहे। जैसे अभी पुस्तकों का काम चल रहा है, ऐसे और भी समाज में कई संस्थाएं हैं जो सोशल मीडिया का उन्हें सपोर्ट ज़्यादा न भी मिले तो भी वो फल फूल रही है। आपका स्वागत है, आप आइए करिए। कैसे करें, हम मुट्ठी भर लोग हैं, कैसे करें? न तो हम किसी विरासत के उत्तराधिकारी हैं कि साहब 100 साल पुराना एक मूवमेंट है, कल्ट है, और आप उसके नए नए वारिस बन के निकले हैं और उस कल्ट के पास पहले ही 600 मंदिर हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, अरबों रुपए हैं। ना हमारी कहीं कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, ना चाहिए। तो और क्या करें बताइए? सोशल मीडिया ही सबसे सीधा और इफ़ेक्टिव उपाय है, वो कर रहे हैं। बाकी करा जा सकता है, शहर शहर में आश्रम बना दो तो रीच बढ़ जाएगी, बिल्कुल करा जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं करते, उन्होंने गांव गांव में अपने आश्रम मठ डेरे खोल रखे हैं। लेकिन उसके लिए पता है ना क्या चाहिए? लैंड। वो तो ठीक है सर कि अपन जैसे चाह रहे हैं वैसे अचानक नहीं हो सकता, लेकिन इस दिशा में कुछ प्रयास तो उस दिशा में प्रयास करने के लिए वर्तमान दिशा से कुछ संसाधन हटाने पड़ेंगे। इंजन हमारा वैसे ही बहुत तेज नहीं चल रहा, उसमें से जो कोयला डाल रहा हूं वो भी हटा के किसी और दिशा में लगा दूं
तो फिर तो रेस खत्म हो गई। या तो कोयला इतना बढ़े, कोई हमें मिल जाए माइन, कोल माइन, नहीं तो गोल्ड माइन, केजीएफ जैसी। तो तलाश है केजीएफ की, देखते हैं।